Do not wait for tomorrow because tomorrow does not wait for you. Therefore, tomorrow always comes tomorrow. So, hello guys, this is Ratan Sidhu. Welcome you all to your channel, That is a Teacher. So, today we are going to discuss the very important exercise of class 10 in exam point of view. इसलिए हम इस एक्सरसाइज है बहुत डिफिकल्ट है जो ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का ये एक्सरसाइज है बहुत डिफिकल्ट है और इससे हर बार बोर्ड में से कोई ना कोई सवाल आते हैं 3 मार्क का हो या 4 मार्क इससे कोई ना कोई सवाल जरूर आते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट है। इसका जो पहले वाला एक्सरसाइज है 8.1, 8.2 एंड 8.3 वो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है सबको, लेकिन इस एक्सरसाइज का आंसर समझने में बहुत हार्ड लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मतलब बहुत आसान से समझाने वाला हूँ, बहुत आसान से। मैं चाहूँगा कि सिर्फ एक क्लिप में आपको अच्छे से समझा पाऊँ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एक बार में आपका डाउट पूरा क्लियर होने वाला है। ओके, तो इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका क्वेश्चन जो इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला का रिवाइंड कर लेते हैं ताकि अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद आ जाए, आपका मेमोरी में फिर से आ जाए, है ना। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज को रिवाइंड करेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं, देखो साइन याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टान थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, है ना। इतना तो फॉर्मूला याद है इसका। देखो तो हमें क्या पता था इसका फॉर्मूला के बारे में कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, टान थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। इतना तो पता था हमें, है ना। तो देखो वही फॉर्मूला, मतलब इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता था, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना। इसका मतलब 1 कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा का भी तो उल्टा साइन थीटा होता है ना। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, है ना। तो इसका मतलब कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा, इतना हो गया। इसके बाद टान थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। इसका मतलब क्या है, टान थीटा का उल्टा मतलब ऐसे, है ना, ऐसे टान थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टान थीटा होता है। इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल टू 1 टान थीटा, 1 टान थीटा। इसी तरह से सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, यानी 1 कॉस थीटा, या फिर हम कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा भी कह सकते हैं, है ना, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। देखो इतना तो फॉर्मूला आपको याद है ना, इतना फॉर्मूला याद है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग है। उस फॉर्मूला जो आपको याद रखना है या फिर इस ट्रिक अभी बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप उसको समझना है। ओके, तो देखो कौन कौन सा फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला आता है साइन थीटा, साइन का स्क्वायर देन कॉस का स्क्वायर, मतलब ये एरो। ओके, ये है हमारा एरो, इस साइड से मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस साइड से इस साइड आ रहा है। ओके, यहाँ पे एरो आ गया, देन एरो यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे भी एक एरो क्लॉकवाइज। ओके, एक बॉक्स चढ़ के एरो। ओके, इसका तो फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे इस ट्रिक से, देखो साइन का स्क्वायर, यहाँ साइन ने मतलब साइन का स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा, और ये एरो क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब ये प्लस है। ओके, क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये जो एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, साइन से स्टार्ट होके कोस में आया, फिर 1 में जाकर टपका, है ना। इसे ये मिडिल में क्या है, 1 है। ओके, मिडिल में 1 है, तो साइन से आया, कोस से गुजरा, फिर 1 तक पहुंचा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना तो समझ में आ गया। ओके, सिर्फ अगर आपको इस फॉर्मूला को याद नहीं रखना है तो ये जो हेक्सागोनल वाला जो टेबल है उसको
ध्यान से समझना है। ओके, ध्यान से समझना है तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है फॉर्मूलाज। देखो तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला कैसा आया, साइन से आया, मतलब साइन से निकला, देन कॉस से गुजरा और 1 से मिल गया, है ना। इसके बाद अभी ये जो एरो है ये कहाँ से इसके पास जाके कहाँ तक आ रहा है, 1 से ये स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से मतलब इस साइड से स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, और ये क्लॉकवाइज है मतलब प्लस है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1, देन क्लॉकवाइज मतलब प्लस, तो 1 से ये कहाँ तक गया, कॉट तक गया, मतलब कॉट का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे सब का स्क्वायर होता है। ओके, वो जिससे भी वो टकराता है उसका स्क्वायर होता है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 से वो बाहर, 1 से वो आ रहा है, कॉट से मिल रहा है, देन किसके पास जा रहा है फाइनली, इधर आकर इधर, है ना, कोसेक के, तो इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला। ओके, सेकंड फॉर्मूला याद हो गया। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, इस वाला एरो, है ना। तो थर्ड फॉर्मूला क्या है, तो थर्ड फॉर्मूला में क्या है, एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, टान से 1 तक गया, देन 1 से सेक तक गया, है ना। इसका मतलब क्या, टान से गया मतलब टान स्क्वायर थीटा, और ये एरो क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्लॉकवाइज मतलब प्लस है, तो टान से आके वो 1 को मिला, मतलब +1, और फाइनली वो कहाँ पहुँचा, सेक में पहुँचा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक का स्क्वायर देन थीटा। देखो इन 3 फॉर्मूला को आपको मैं अभी जो ट्रिक बताया इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, वरना इसको रट्टा मार के भी याद रख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये 3 फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, इसके एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। रट्टा मारो या फिर मैं जैसे बताया आपको सिर्फ इस हेक्सागोनल वाला टेबल याद रखना है, और जैसे मैं आपको बताया उसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ओके, इतना होने के बाद अभी देखो इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टाइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब साइन ए सेक के टाइन ए को हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ओके, साइन को हमें कॉट में बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, बिल्कुल इस फॉर्मूला को यूज करके। ओके, तो सबसे पहले हम साइन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसका आंसर साइन ए को हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ओके, तो साइन ए देखो, तो हम इसमें हम थोड़ा हमारा माइंड को यूज़ करेंगे। ओके, साइन को हम कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को हम कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है और ये टेबल है ना, हेक्सागोनल टेबल है, तो कैसे कर सकते हैं। देखो साइन क्या है, तो साइन को हमें कॉट में कैसे लाना है, देखो साइन को हमें कॉट में बनाना है। ओके, तो कुछ फॉर्मूलाज भी है क्या, साइन और कॉट का कुछ रिलेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का कुछ फॉर्मूला है क्या, नहीं है। तो हम क्या करना है, देखो साइन को हम कोसेक कर सकते हैं, साइन को हम कोसेक कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, और कोसेक से हम कॉट बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं, क्योंकि कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन है ना, कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन साइन और कॉट का कॉम्बिनेशन कोई नहीं है। लेकिन हम साइन को हम कोसेक में बना सकते हैं, हमें पता है, कैसे पता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। और कोसेक और कॉट का तो कॉम्बिनेशन है, देखो कोसेक और कॉट का 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक और कॉट का एक कॉम्बिनेशन है ना। तो देखो साइन को हम कोसेक में कैसे करके हम कॉट में कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका मतलब साइन का उल्टा कोसेक मतलब 1 कोसेक है ना, 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा साइन ए हमारा थीटा है। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा है ना, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। इतना करने के बाद देखो, इतना करने के बाद हमें क्या चाहिए, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और इधर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो हम 1 कोसेक ए को, देखो कोसेक को हम कोसेक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, कोसेक को हम कोसेक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। देखो हम इसको एक 1 वैसे रहेगा ऊपर में, और कोसेक को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए और √, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बोलो,
लिख सकते हैं। कैसे, देखो समझाता हूँ। देखो कोसेक ए को हम कोसेक का स्क्वायर ए और रूट स्क्वायर रूट कर दिया। ओके, देखो अगर हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आंसर है कोसेक ए ही तो आएगा, कुछ फर्क नहीं आ रहा है ना, कुछ फर्क हो रहा है क्या? अगर देखो इस कोसेक स्क्वायर से हम इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर कोसेक ए ही होगा। ओके, कोसेक ए ही होगा। ओके, हमें लेकिन हम इसको इस कोसेक को हम इस फॉर्म में क्यों लिखें? क्योंकि हमें इधर एक कोसेक का स्क्वायर चाहिए तो हमें एक कॉट भी मिल सकता है ना। इसीलिए हम कोसेक को कोसेक का स्क्वायर में बनाने के लिए इसको स्क्वायर भी कर दिए और रूट भी कर दिए, है ना। स्क्वायर और रूट क्यों किया? क्योंकि हमें अगर हम यहाँ पे रूट कर दिए और यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर यही रहेगा, कुछ फर्क नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए लेकिन हम कोसेक को कोसेक का स्क्वायर में हम बना चुके हैं। फाइनली हमें कोसेक का स्क्वायर मिल चुका है ना, कोसेक का स्क्वायर मिल चुका है, कोसेक का स्क्वायर हमें मिल चुका है। और कोसेक का स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है ना, कि 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम कोसेक के बदले हम उसका फॉर्मूला तो लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए = 1/रूट कोसेक स्क्वायर के बदले हम उसका कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये रहा इसका आंसर। देखो हम साइन को कॉट में कन्वर्ट कर चुके हैं, है ना। साइन को हम cot स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा यहाँ क्या है, ए है। तो देखो हम साइन को कॉट में कन्वर्ट कर चुके हैं और क्वेश्चन में भी यही कहा था कि साइन को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट में हम कन्वर्ट कर दिया, साइन को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, आंसर हो गया। अभी देखो अभी क्या करना है, अभी सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है ना। अभी सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सेक और कॉट का कॉम्बिनेशन में कोई फॉर्मूला है या नहीं? सेक और कॉट का, सेक कॉट का नहीं है हमारे पास, लेकिन सेक और टान का हमारे पास फॉर्मूला है ना। tan स्क्वायर थीटा + 1 = सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक का स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक और कॉट का हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन सेक और टान का है। देखो सेक और टान का है तो सेक को हम टान में काउंट कर सकते हैं और टान को हम कॉट में काउंट कर सकते हैं। और हमें सेक से कॉट चाहिए, है ना। हमें देखो समझ लो ये सेक है और ये टान है ना। हम सेक को टान में काउंट कर सकते हैं और टान को कॉट में काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब सेक को हम डायरेक्ट कॉट में काउंट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सेक ए को हमें कॉट में काउंट करना है ना। तो पहले हमें सेक ए को हम टान में काउंट करेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे? इसके लिए हमें सेक का स्क्वायर चाहिए, है ना, सेक का स्क्वायर चाहिए। तो देखो सेक का स्क्वायर हम कैसे लेंगे, सेक का स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर और रूट, यहाँ जैसे किए थे कोसेक का स्क्वायर भी लाए और उसका बाद उसको रूट भी कर दिए ताकि कुछ फर्क ना पड़े। स्क्वायर से अगर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हम कट कर देंगे तो आंसर कोसेक ए आएगा। यहाँ पे भी वैसे ही सेक स्क्वायर और ऊपर में रूट, तो स्क्वायर से इस रूट भी बिल्कुल कैंसिल, इसको इसके साथ हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर सिर्फ सेक ए ही आएगा, है ना, सेक ए ही आएगा। लेकिन हमें सेक का स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम इसको स्क्वायर भी कर दिए और रूट भी कर दिए, है ना। इतना होने के बाद देखो अभी ये सेक हमारा इस फॉर्म में आ चुका है ना। देखो सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ चुका है और सेक का स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा + 1 होता है। तो हम इसको सेक का स्क्वायर थीटा, है ना, इसके बदले हम tan स्क्वायर थीटा + 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू यही तो है ना, सेम एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला है। तो tan स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा क्या है, ए है ना, थीटा इसमें हमारा ए है, ए + 1 इतना हो गया। मतलब सेक है हमारा √tan स्क्वायर ए + 1 हो गया, है ना। अभी देखो लेकिन हमें सेक को हम टान में काउंट कर चुके हैं, लेकिन हम सेक को कॉट में काउंट करना है हमें, है ना। इसलिए अभी हम क्या करना है, देखो लेकिन हम टान को कॉट में काउंट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टान का उल्टा कॉट होता है ना। टान का उल्टा कॉट होता है, मतलब tan थीटा = 1/cot थीटा होता है, 1/cot थीटा होता है। तो देखो इस टान के बदले हम 1/cot थीटा लिख लेते हैं, है
है ना। कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। कॉट ये tan स्क्वायर तो ये कॉट स्क्वायर, और इधर रूट जैसा था वैसा +1, फिर इधर सेक ए को भी वैसे ही लिख दिया। तो देखो यहाँ पे भी सेक हमारा कॉट का फॉर्मूला में आ चुका है, कॉट का फॉर्म में आ चुका है ना। पहले तो हम साइन को कॉट के फॉर्म में लाए, देन सेक को कॉट के फॉर्म में लाए, और अभी हमें और किसको लाना है सेक के कॉट का फॉर्म में? tan ए को, tan ए को हमें कॉट का फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? सिंपल सा पता है आप सबको, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो tan का उल्टा कॉट, तो tan थीटा इक्वल टू tan का उल्टा कॉट, तो 1/cot थीटा, थीटा क्या है? ए है। ये रहा इसका थर्ड वाला का आंसर। तो ये था इसका बेसिक सा आंसर। आई होप कि आप सबको समझ में आया है, और समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।